जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रे कॉपर है। वो पुलिस से भाग रहा होता है और भागते हुए वो एक स्टेडियम की छत पर पहुंच जाता है, जहां पर एक लेडीज कांस्टेबल उससे कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कॉपर कहता है कि सब कुछ ऐसा नहीं होना था और यह कहकर कॉपर पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद हमें मूवी में कुछ अर्सा पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां कॉपर अपनी वाइफ और बेटी रेचल के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉपर की वाइफ कैंसर की लास्ट स्टेजेस पर है और डॉक्टर इसके इलाज के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। कॉपर पहले ही अपना सब कुछ गिरवी रखवा कर इसका इलाज करवा रहा था। अब कॉपर के पास कुछ नहीं बचा था। कॉपर एक ट्रेनर था और वो अपनी बेटी को भी फाइट के लिए ट्रेन किया करता था। और फिर एक दिन एक डॉक्टर कॉपर के पास आता है और कहता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इन्फर्मम का एक बहुत असरअंदाज वर्जन स्पैरो FBI अप्रूवल के बहुत करीब है, इसके बाद आपकी वाइफ ठीक हो सकती है। ये सुनकर कॉपर और उसकी बेटी रेचल बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह कॉपर एक नर्स से कहता है कि आज आपने एक नई मेडिसिन शुरू करनी थी। तो नर्स कहती है इस बारे में आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। कॉपर डॉक्टर से मिलता है, जहां पर डॉक्टर इसे बताता है कि स्पैरो बनाने वाली कंपनी अब इसे नहीं बेच रही क्योंकि बायो प्राइम इन्फर्मम वालों ने इस कंपनी को पैसे दिए हैं स्पैरो की रिलीज़ को टालने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि बायो प्राइम कंपनी के CEO साइमन गिली और डायना मॉर्गन कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाए गए एंटीडोट स्पैरो पर बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर कॉपर इस प्रोग्राम के दौरान साइमन को कॉल करके कहता है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, मैं अपना सब कुछ गिरवी रखवा चुका हूँ, तुमने स्पैरो को बिकने से क्यों रोका। जिस पर साइमन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की जान बचानी है तो तुम्हें उसकी जिंदगी के हर दिन के बदले पैसे देना होंगे। जिस पर कॉपर उसे कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा। और फिर कॉपर की वाइफ देखते ही देखते कैंसर से दम तोड़ रही होती है, पर कॉपर उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। अब मूवी में हमें 6 माह बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां कॉपर को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है और वो आदमी कहता है कि मेरा नाम मार्टिन है और मैं एक रिपोर्टर हूं। तुम्हारी वाइफ के साथ जो कुछ हुआ है इसके लिए मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा सकता हूं। मेरे पास कुछ सबूत हैं जो इस केस में मुलविस लोगों को सज़ा दिलवा सकते हैं। और फिर वो कॉपर को मिलने के लिए एक स्टेशन पर बुलाता है। रेचल भी कॉपर के पीछे स्टेशन पर आ जाती है, जहां वो आदमी कॉपर को बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि बायो प्राइम बहुत सी कंपनियों को पैसे देती है सच को छुपाने के लिए। ये सब साइमन गिली करता है और मुझे साइमन गिली को बेनकाब करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी इस कंपनी की लालच का शिकार हुई है। रेचल भी ये सब सुन रही होती है कि तभी वहाँ पर एक किलर आता है और इस रिपोर्टर को मार देता है। अब कॉपर भी इस पर अटैक कर देता है और रेचल से कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से भाग जाओ, पर रेचल भी किलर पर अटैक कर देती है और वो किलर रेचल को ट्रेन के बाहर फेंक देता है, जिससे रेचल को काफ़ी चोट लग जाती है। कॉपर रेचल को उठाने के लिए बाहर जाता है कि तभी किलर आकर एक चाकू से कॉपर पर हमला कर देता है और फिर कॉपर को भी ट्रेन से किक करके बाहर फेंक देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। अब कॉपर रेचल से कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो कह नहीं पाता और मूवी का ये सीन इंतहाई इमोशनल हो जाता है। और अब हमें 24 माह बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर साइमन गिली की एक कॉन्फ्रेंस में कॉपर भी आ जाता है। जब साइमन वॉशरूम के लिए जाता है तो कॉपर इसके गार्ड पर हमला कर देता है और वॉशरूम में घुस जाता है। अब वो साइमन पर भी हमला कर देता है, जिस पर साइमन उसे पूछता है कि कौन हो तुम। तो कॉपर कहता है कि मैं वही कॉलर हूँ जिसकी बीवी तुम्हारी वजह से मरी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मार्टिन को भी मरवाया ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत न रहे। जिस पर साइमन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मरवाया, मैं सिर्फ रिश्वत देता हूँ, बाकी सब काम विनोद शाह करता है, मैं भी इसी के लिए काम करता हूँ। तभी एक गार्ड कॉपर पर हमला कर देता है और काफ़ी देर झगड़ने के बाद कॉपर इसको शूट कर देता है और इसके बाद वो साइमन गिली को भी मार देता है। इसके बाद कॉपर अपने घर आता है और रेचल से कहता है कि ज़रूरत का सारा सामान बांध लो, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ FBI की स्पेशल एजेंट सारा उस गार्ड से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं,
कि हमें उस कातिल के बारे में बताओ जिसने साइमन किली को मारा। जिस पर वो गार्ड कहता है कि वो जो भी था वो साइमन से कह रहा था कि तुम सब ने उसको सताया है, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर वो मरी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब सारा को इन्वेस्टिगेशन करने पर कॉपर की वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, जिस पर सारा अपने एक ऑफिसर को कॉपर की गाड़ी ट्रेस करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कॉपर की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो गाड़ी ठीक करने लगता है, जबकि रेचल पास के एक फ़ोन बूथ पर जाकर सारा को कॉल करती है और कहती है कि आप साइमन की मौत पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। साइमन की मौत एक हादसा थी जो कि सेल्फ डिफेंस में हुई। मैं रेचल बात कर रही हूँ, कॉपर की बेटी। मेरे डैड बुरे आदमी नहीं हैं, बस उनको इलाज की ज़रूरत है। मैं ये सब आपको बता रही हूँ, इस बारे में उनको कुछ पता नहीं है। जिस पर सारा कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो पास की शॉप पर जाकर एक डिस्पोजेबल फ़ोन ख़रीद लो और फिर इस फ़ोन से मुझे कॉल करो ताकि हमें कोई ट्रेस ना कर पाए। ये सुनकर रेचल फ़ौरन कॉल बंद कर देती है और अब सारा इन्वेस्टिगेशन करने कॉपर के घर चली जाती है, जहाँ पर उसको एक कॉल आती है कि कॉपर की गाड़ी वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक टॉवल हटर से निकलती देखी गई है। दूसरी तरफ कॉपर विनोद शाह को मारने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। रेचल अब फिर से सारा को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपने डैड को रोकना चाहती हूँ पर रोक नहीं सकती, वो सिर्फ मेरी माँ की सुनते थे। सारा कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ पर ये प्लोमा कौन है। जिस पर रेचल कहती है कि ये एक स्टफ्ड खरगोश था जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। रेचल कहती है कि मैं नहीं जानती मेरे डैड क्या करेंगे, जिस पर सारा उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है और वो रेचल से बार बार उसका नाम रेचल कॉपर बोलने के लिए कहती है। और वो ऐसा क्यों कहती है ये हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाएगा। कॉपर रेचल के साथ विनोद शाह के घर के बाहर खड़ा होता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकलता है कॉपर भी इसके पीछे चल देता है। कॉपर ने विनोद शाह को मारने के लिए सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। विनोद शाह जैसे ही एक ब्रिज पर पहुंचता है तो वहां पर झाड़ की वजह से रास्ता बंद था। विनोद शाह अपने ड्राइवर से कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से गाड़ी वापस लो। तभी वहां पर कॉपर आ जाता है और एक शॉवल की मदद से गाड़ी को क्रैश कर देता है। विनोद शाह घबराकर ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी भगाओ, पर गाड़ी झाड़ से टकरा कर रुक जाती है। और दूसरी तरफ वो किलर भी वहां पहुंच जाता है। ये वही किलर है जिसने ट्रेन में कॉपर पर हमला किया था, पर इस दफा ये विनोद शाह को मारने के लिए आया होता है। विनोद शाह गाड़ी से निकलकर भागता है पर कॉपर इसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे उसका नाम बताओ जिसने मार्टिन को मारा। तभी वो किलर विनोद शाह को गोली मार देता है। कॉपर रेचल को लेकर वहां से भाग जाता है। किलर भी कॉपर के पीछे भागता है और कॉपर की गाड़ी पर फायर करता है, जिससे कॉपर की गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं। कॉपर एक शॉप के बाहर से एक टो ट्रक और कुछ सामान चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर कॉपर को उस किलर की गाड़ी नजर आती है, जहां पर वो रुक जाते हैं। कॉपर रेचल को लेकर इस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और किलर से बात करने लगता है। कॉपर किलर के पास आता है और कहता है तुम्हारा मुझसे कोई काम नहीं, शाह मर गया है। जिस पर किलर कहता है कि मैं शाह के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं डायना मॉर्गन के लिए काम करता हूँ, पर इसको मारने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। तुम इसे मारने का काम करो और मैं इसे बचाने का। ये सुनकर कॉपर चल देता है और किलर रेचल को आवाज देकर कहता है कि जल्द ही मिलेंगे। अब कॉपर की गाड़ी को भी ट्रेस कर लिया जाता है, जो कि शहर में वापस आ रही होती है। पुलिस हेलीकॉप्टर और गाड़ियों की मदद से कॉपर की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। थोड़ी ही दूर जाकर कॉपर की गाड़ी एक जैम में फंस जाती है और कॉपर को मजबूरन गाड़ी से निकलकर भागना पड़ता है। और भागते हुए कॉपर एक स्टेडियम की छत पर पहुंच जाता है और ये मूवी का वही सीन है जो हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है। अब सारा कॉपर से कहती है जो तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ, तुम्हें कोई नहीं सताएगा, मैं सारा हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कॉपर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो। सारा कहती है कि तुम्हें पता है, हमारी बात हुई है पहले, तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारे पास एक स्टफ्ड खरगोश है जिसका नाम प्लोमा है, तुम्हें याद नहीं क्या? तुम्हारे डैड बहुत अच्छे आदमी थे। और अब यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस ओपन होता है। दरअसल कॉपर उस किलर के अटैक से मर चुका होता है और ये सब कुछ रेचल कर रही होती है। साइमन गिली का मर्डर और विनोद शाह को मारने की प्लानिंग भी रेचल ही कर रही होती है। इसके बाद रेचल पानी में छलांग लगा देती है। FBI रेचल को अरेस्ट कर लेती है, पर रेचल कुछ एफर्ट करके खुद को आज़ाद करवाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब रेचल डायना मॉर्गन को ढूंढने उसके होटल जाती है, जहां रेचल का सामना उसी किलर से होता है जिसने रेचल के डैड यानी कॉपर को मारा था। काफी देर किलर से झगड़ने के बाद आखिरकार रेचल किलर को मार देती है। इसके बाद रेचल डायना मॉर्गन के पास जाती है, जहां पर डायना रेचल को सारी सच्चाई बता देती है।
पर डियाना ये नहीं जानती थी कि राइचल अपने साथ एक रिकॉर्डर लाई है जिसमें राइचल ने डियाना की सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली है। अब राइचल वो रिकॉर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है और डियाना मॉर्गन को वहीं छोड़ देती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि राइचल डियाना की सारी सच्चाई सारा को सेंड कर देती है, जिसके पता चलते ही डियाना मॉर्गन को कॉपर, मार्टिन, विनोच और साइमन किली के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम राइचल को देखते हैं जो ये कंट्री छोड़कर किसी दूसरे कंट्री जा रही होती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। प्लीज़ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।